रेवाड़ी में पूर्व सांसद सुधा यादव ने कहा, तीसरी बार फिर से बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, इसलिए मेरी अलग अलग स्थान पर जाना होना हो रहा है। और पूर्व सांसद एवं भाजपा केंद्रीय संसदीय समिति की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव ने दूसरी तरफ साफ कर दिया कि अगर संगठन ने उन्हें गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कहा तो वह लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र उनके जन्म स्थल और कर्म स्थल दोनों ही है, इसलिए यहाँ पर कमल खिलाना वह अपना दायित्व समझती है। डॉक्टर सुधा यादव आज रेवाड़ी में शनिवार को सारा दिन शहर में आयोजित कार्यक्रम में व्यस्त हो रही थी और लोगों से भी रूबरू हो रही थी। 3-4 महीनों से लगातार सक्रिय है रेवाड़ी के अंदर, क्या उद्देश्य है? भारतीय जनता पार्टी का कमल तीसरी बार फिर खिले और हरियाणा की 10 सीटें जीत करके आदरणीय मोदी जी को पूर्ण बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री बनाया जा सके, इसी एक उद्देश्य के निमित्त मेरा अलग अलग स्थानों पर जाना होता है। रेवाड़ी से आपका शुरू से ही लगाव रहा है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में बता रहे हैं कि इस बार डॉक्टर सुधा यादव ही रहेंगे। देखिए, रेवाड़ी मेरा गृह जिला है, जन्मस्थली है मेरी, कर्मस्थली भी रही है मेरी। ये ठीक है कि समय के साथ में मेरा चुनावी राजनीति में यहाँ नहीं रहना हो पाया, लेकिन अपनी जन्मस्थली, अपनी कर्मस्थली पे काम करके भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का मेरा दायित्व है, इसके निमित्त में आती हूँ। अब सीधा हम पूछ लें कि अगर सरकार कहती है कि लोकसभा लड़ना है, गुरुग्राम लोकसभा लड़ना है, तो डॉक्टर साहब का क्या है? मैंने तो आज तक किया ही वो है जो संगठन ने कहा है। उन्होंने कहा लड़ना है तो लड़ लिए, उन्होंने कहा नहीं लड़ना तो नहीं लड़े, इसलिए जो संगठन कहेगा वही कर दूंगी। अच्छा, एक छोटा सवाल ये हो रहा है, 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है, चर्चाएं चल रही हैं कि हरियाणा का चुनाव लोकसभा के साथ ही करा दिया जाएगा, क्या ऐसा कुछ है? कभी आज तक आपको ऐसा लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो चर्चाएं होती हैं वो लोग पहचान पाते हैं? 3 राज्यों के अंदर भी मीडिया बहुत चर्चा करता रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन उस था तक नहीं पहुंच पाया कि कौन बनेगा। इसलिए चर्चाओं पर विराम लगाइए, जब चुनाव आएंगे तब अपनी रणनीति आपको बताएंगे। केंद्र की मोदी सरकार से जनता खुश है, लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार की लोकप्रियता थोड़ी सी कम हो रही है, लोगों के काम नहीं होते। अभी भी आप बैठे हुए थे, शहर की सड़कें हों, शहर के मामूली काम हो, परिवार पहचान पत्र को लेकर लाइनें लगी हुई है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लाइनें लगी हुई है, तो इसको लेकर थोड़ा सा कभी कोई सुधार? देखिए, जब भी व्यवस्थाएं बदली जाती है तो उसमें कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, और जिस तरीके से व्यवस्थाओं को बदलने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है उसमें लोगों को समस्याएं जरूर आई हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जा रही हैं तो लोगों को भी महसूस हो रहा है कि नई चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जिन लोगों को बीपीएल कार्ड मिलने चाहिए थे उनको मिले नहीं, उन लोगों को मिल गए जिनको उसकी आवश्यकता नहीं थी। कितने कार्ड काटे हैं, कितना रेवेन्यू वेस्ट होने लग रहा था, कितने तरीके के आपने प्रोजेक्ट बनाए और उन प्रोजेक्टों को धराशायी किया हुआ था। तो स्वाभाविक है कि व्यवस्थाएं जब भी बदली जाएंगी तो समस्या आती है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब ये और स्मूथ हो जाएगा तो लोगों को ये एहसास होगा कि वास्तविक रूप में एक क्लिक से सरकार में काम होने लगा है। रेवाड़ी विधानसभा की बात करें तो कई चेहरे अभी सामने हैं भाजपा के अंदर ही, तो किसको ज़्यादा एलिजिबल मानते हैं आप रेवाड़ी विधानसभा? अभी तो रेवाड़ी के चुनाव का समय है, जब समय आएगा तो उस समय के जो समीकरण होंगे उसके आधार पर यहाँ पर निर्णय लेंगे। और ये बहुत अच्छा होता है कि बहुत सारे चेहरे किसी दल के अंदर एक स्थान पर काम करते रहें, तो उससे पार्टी का ग्राफ हमेशा बढ़ा रहता है और पार्टी के साथ अनेक वर्गों के लोग जुड़ते रहते हैं। इसलिए अच्छा है कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं।